दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका नीली एकेडमी में। आपकी तैयारी कैसे चल रही है। एग्ज़ाम एकदम नज़दीक आ गया है, एक दिन बचा है एग्ज़ाम में। 2 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है। आपकी तैयारी कैसी है, रिवीजन कर रहे हैं कि नहीं। बढ़िया से रिवीजन करें जिससे आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। पूरा टॉपिक कवर कर ले। आप सिर्फ रिवीजन करना है, अब पढ़ाई नहीं करनी है, सिर्फ रिवीजन करना है। प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये सारे क्वेश्चन बार बार एग्जाम पूछे जाने वाले ये सारे प्रश्न हैं जो कि ऑब्जेक्टिव हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। इंटर की केमिस्ट्री है, रसायन शास्त्र है। केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। कौन सा पेपर है? प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन में आंसर छुपा है, मतलब पहले से बता दिया गया है। आंसर यही है हेडलाइन से। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा दोष क्रिस्टल का घनत्व उठाता है। क्रिस्टल दोष का घनत्व कौन उठाता है? साठकी दोष, फकल दोष, इंटरस्टिशियल दोष और अशुद्धि दोष। कौन सा सही हो जाएगा? साठकी दोष। कौन सा? साठकी दोष क्रिस्टल का घनत्व उठाता है। क्रिस्टल का घनत्व कौन उठाता है? साठकी दोष। अगला क्वेश्चन है, सबसे असमानित क्रिस्टल प्राणी कौन है। सबसे असममित क्रिस्टल प्राणी कौन सा है? यानी खसकोड़ी, तिनताछ, विषम लांभाक्ष। इसमें कौन सा हो जाएगा? तृणतास्त्र। कौन हो जाएगा? तृणतास्त्र हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, यदि एकक कोष्ठिका में कुल परमाणुओं की संख्या 4 है तो x के स्थान पर क्या होगा? d बराबर x करड़ी में a² Na। इसमें से कौन सा हो जाएगा? पहले m और चौथा 4m, z/m, z+m। इसमें से कौन सा हो जाएगा? इसमें b सही है जाएगा। 4m। कौन सा? 4m सही हो जाएगा। सिर्फ रिवीजन करेंगे और इसके बारे में डिटेल नहीं जानेंगे। अब ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। जितना हो सके आप सिर्फ प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें। जैव अणुओं के मोलर द्रव्यमान की गणना के लिए निम्नलिखित में से अणुओं की गुणधर्म का उपयोग क्या किया जाता है? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनम, परासरण दाब, हिमांक का अवनम, वचनांक उन्नयन। इसमें से कौन सा हो जाएगा? परासरण दाब। जैव अणुओं को मोलर द्रव्यमान की गणना के लिए किसका उपयोग किया जाता है? परासरण दाब का। किसका? परासरण दाब का। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जलीय विलयन का वचनांक सबसे अधिक होता है? 1.0 MnHO, 1.0 MnHNO, 1.0 MnA2SO4। ये तीसरा सही हो जाएगा। तीसरा सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा KCl, NaCl, K2SO के लिए क्रमशः वाट हाफ गुणांक का मान है? वाट हाफ का गुणांक मान कौन सा है? 2.2 और 2, 22.3, 1.1 और 2, 1.1 और 1। इसमें कौन सा है? 22 और 3 हो जाएगा। किसका? वाट हाफ गुणांक का। वाट हाफ गुणक का मान NaCl और K2SO का। और अगला क्वेश्चन है, सांद्रता से संबंधित कौन सी इकाई विलयन के वाष्प दाब के लिए उपयोगी है? सांद्रता से संबंधित कौन सी इकाई विलयन के लिए वाष्प दाब के लिए उपयोगी है? मोल अंश, पाठसाप मिलन, ढुल्यमान प्रतिशत, मोलरता। इसमें से कौन सा हो जाएगा? मोल अंश। सांद्रता से संबंधित कौन सी इकाई विलयन के वाष्प दाब के लिए उपयोगी है? मोल अंश। कौन सा? मोल अंश। और अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल की मोलकता क्या है? शुद्ध जल की मोलकता क्या है? 55.5, 0.50, 0.18 और 18.5। इसमें कौन सा होगा? 0.55, 55.5। सेल स्थिरांक की क्या है? सेल स्थिरांक की क्या है? ओम स्क्वायर सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर ओम cm की किलोमीटर स्क्वायर। कौन हो जाएगा? ये cm हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। मानक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड इसको किससे डिनोट करते हैं? SHE से। इलेक्ट्रोड विभव का मान होता है, क्या होता है? 0.34 V, 0.44 V, COV और 0.76 V। इसमें से कौन सा हो जाएगा? इसमें C सही होगा। COV इसमें सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शर्त सेल के स्वतः
प्रवर्तिकता के लिए सही है। Ag माइनस वी ई प्लस वी Ag आपको पता ही पहले चल रहा है, ये इसमें कौन सा हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। कौन सा, पहला। Ag माइनस वी ई प्लस वी यही सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, एक मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है। एक मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। एक मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 9.65 10 ये कौन सा हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 20 है। एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, ये 20 ही हो जाएगा। कौन सा, 20 ही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शून्य कोटि की अपक्रिया है। इसमें से शून्य कोटि की अपक्रिया कौन है, NH3 का अपघटन। NH3 का अपघटन निम्नलिखित कौन से शून्य कोटि की अपक्रिया है, NH3 का अपघटन। और अगला क्वेश्चन है, उत्प्रेरक किस तरह का परिवर्तन लाता है। उत्प्रेरक किस तरह का परिवर्तन लाता है, अपक्रिया की मुक्त ऊर्जा, अपक्रिया की पुनर्लेपी, अपक्रिया की संक्रियण ऊर्जा, समव्यवस्था। इसमें से कौन सा हो जाएगा, उत्प्रेरक किस तरह का परिवर्तन लाता है, अपक्रिया की सक्रियण ऊर्जा, अपक्रिया की संक्रियण ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई क्या है। शून्य कोटि की अपक्रिया के दर के लिए स्थिरांक क्या है, इकाई मोल L 8-1 मोल L 8-1 कौन सा जब पहला सही हो जाएगा शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए। और अगला क्वेश्चन है, शून्य कोटि की अपक्रिया को 100% पूर्ण होने पर कितना समय लगता है। शून्य कोटि की अपक्रिया को 100% पूर्ण होने के लिए कितना समय लगता है, 100% लगता है। 100% A/K 100% A/K। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में दो प्रावस्थाओं के बीच कोई अंतरापृष्ठ नहीं होता है। निम्नलिखित में किस प्रक्रिया में दो प्रावस्थाओं के बीच कोई अंतरापृष्ठ नहीं होता है, क्रिस्टलीकरण के बीच, विषमांगीकरण के कि समांगी प्रेरण के बीच कोई अंतरापृष्ठ परिवर्तन नहीं होता, कोई अंतरापृष्ठ परिवर्तन नहीं होता, किसमें, समांगित प्रेरण में। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नैतिक अधिशोषण के लिए एक अनुकूलन स्थिति नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नैतिक अधिशोषण के लिए अनुकूलन स्थिति नहीं है, उच्च दाब माइनस डेल्टा एच, उच्च तापमान। इसमें से कौन सा हो जाएगा, उच्च तापमान। उच्च तापमान अनुकूलित स्थिति नहीं है, अनुकूलित स्थिति नहीं किसकी, नैतिक अधिशोषण का, नैतिक अधिशोषण का। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सुनिश्चित नहीं है। दूध पायस से कोहरा ठोस सॉल है, पनीर जेल है, दूध एरोसॉल है। आपको पता ही है दूध पायस है मतलब लिक्विड है, कोहरा ठोस नहीं है, कोहरा गैस है, पनीर जेल है, ये तो सही है। दूध एरोसॉल है, ये सही है, लेकिन ये सही नहीं। कोहरा क्या है, गैस है, धुआं होता है कोहरा ना, ठोस नहीं है। उस कोलाइडल तंत्र का नाम क्या है जिसमें दोनों परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम तरल होते हैं। उस कोलाइडल तंत्र का क्या नाम है जिसमें दोनों परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम होते हैं, पायस का। किसका, पायस का। उस कोलाइडल तंत्र का क्या नाम है जिसमें परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम तरल होते हैं, पायस का। दो अलग अलग धातु के परमाणु वाले अयस्क कौन है। दो अलग अलग धातु के परमाणु वाले अयस्क कौन से हैं, हेमेटाइट, कॉपर पाइराइड से, मेलाकाइट, गैलेलाइट। कौन से, गैलेलाइट। इसमें से कौन सा हो जाए, दो अलग अलग धातु के परमाणु वाला अयस्क कौन सा है, कॉपर पाइराइड। कौन सा हो जाएगा, कॉपर पाइराइड। और अगला क्वेश्चन है, उच्च शुद्धता वाले टाइटेनियम, उच्च शुद्धता वाले टाइटेनियम को प्राप्त करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। पहला है वैन आर्कल विधि से। किससे, वैन आर्कल विधि से उच्च शुद्धता वाले टाइटेनियम को प्राप्त किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु के कार्बन अपचय प्रक्रिया का निष्कर्षण नहीं किया जाता है। निम्नलिखित किस धातु का कार्बन अपचयन प्रक्रिया द्वारा निष्कासित नहीं किया जाता है, Al का। किसका, Al का, एल्युमिनियम का। और अगला क्वेश्चन है, फिर से वही क्वेश्चन आ गया है, दोहरा दिया है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अयस्क का सांद्रण रासायनिक निच्छालन विधि द्वारा किया जाता है। किस अयस्क का सांद्रण रासायनिक निच्छालन द्वारा किया जाता है, अर्जेंटाइट का। अर्जेंटाइट का। किसका, अर्जेंटाइट का। और अगला क्वेश्चन है, प्रगलन का उद्देश्य क्या है। प्रगलन का उद्देश्य क्या है, अपचयित करना। प्रगलन का उद्देश्य क्या है, अपचयित करना। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पीबी बंध शामिल है। किसमें, पीडी बंध शामिल है। इसमें से कौन सा हो जाएगा, इसमें सी से है, फास्फोरस। और अगला क्वेश्चन है, H2PO की क्षारकता क्या है, A है। कितना है, 1 है। H2PO की क्षारकता क्या है, 1 है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्षारी कौन है, NH। कौन सा, NH सबसे अधिक क्षारी है।
30 नाइट्रोजन की अधिकतम सहसंयोजक क्या है? 30 नाइट्रोजन की अधिकतम सहसंयोजकता क्या है? 5 है। क्या है? 5 है। बी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है Fe3+ आयन का कितनी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मौजूद है? बी सही है। कौन सा है? 5। कितना है? 5। बी सही है। Fe3+ आयन में कितनी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं? 5। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? Ar3D4s²। कौन सा हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संक्रमण श्रेणी से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संक्रमण श्रेणी से संबंधित नहीं है? ब्रोमीन। ब्रोमीन संक्रमण श्रेणी से संबंधित नहीं है। KMnO4 का निर्माण के लिए प्रारंभिक सामग्री क्या होता है? MnO। और अगला क्वेश्चन है जटिल यौगिक ICONH का IPC नाम क्या होगा? पेंटा एम्बिलिन व टोल्यूरो कोबाल्ट क्लोराइड। कौन सा हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा साल्वेट समवायता का एक उदाहरण है? साल्वेट समवायता का उदाहरण कौन सा है? CrH2O, IC1। कौन सा हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा 5,2 अपक्रिया की प्रति सबसे अधिक क्रियाशील है? मेथिल ब्रोमाइड। कौन सी अपक्रियाशील है? अधिक क्रियाशील है मेथिल ब्रोमाइड। एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड्स बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? PNB के लिए Cl2 का प्रयोग नहीं किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है एनेंटिओमर किससे भिन्न है? ध्रुवकृत प्रकाश घूर्णन से। किसके? ध्रुवकृत प्रकाश घूर्णन से। कौन सा हो जाएगा? बी से हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ईथर के निर्माण से संबंधित है? विलियमसन का संश्लेषण। कौन सा हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अभिकर्मक 10 एल्कोहल के एल्डिहाइड में ऑक्सीकरण बनाता है बिना कार्बन डबल बॉन्ड के द्वितीय बंध को प्रभावित किए? इसमें से कोई नहीं। ना तो पहला होगा, ना दूसरा, ना तीसरा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनाता है जो फिनोल CHCl तथा NaOH के साथ अपक्रिया करता है? सैलिसिलेल्डिहाइड। कौन सा हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अभिकर्मक एसीटोन बेंजल्डिहाइड दोनों से अपक्रिया नहीं करता है? एसिटिहाइड और बेंजल्डिहाइड दोनों से अपक्रिया कौन नहीं करता है? सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। कौन सा? सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। कौन सा हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आयोडोफ्राम की परीक्षण नहीं करती है? आयोडोफ्राम की परीक्षण कौन नहीं देता है? पेंटेन 3-ओन। कौन सा सही हो जाएगा? डी पेंटेन 3-ओन आयोडोफ्राम का परीक्षण नहीं देता है। और निम्नलिखित में से सबसे अधिक अम्लीय कौन है? CCl-COOH। बी सही हो जाएगा। कौन सा? बी। निम्नलिखित में से किसका pKa मान सबसे कम होता है? किसका pKa मान सबसे अधिक होता है? HCOOH। पहला सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोनिल समूह का CH2 परिवर्तन करेगा? CH2 परिवर्तन करेगा Zn-HgCl। कौन सा हो जाएगा? बी से हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक अमीन है? एक प्राथमिक अमीन कौन है? दर्द बुढ़ाइल अमीन। कौन? दर्द बुढ़ाइल अमीन। कौन सा हो जाएगा? पहला। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रबल क्षार है? CH3-2NH। कौन सा हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है हाफमैन ब्रोमाइड निम्नलिखित अपक्रिया का अंतिम उत्पाद कौन सा है? हाफमैन ब्रोमाइड का निम्नलिखित अपक्रिया का अंतिम उत्पाद कौन है? एक प्राथमिक ब्रोमीन जिसमें एक कार्बन कम हो। एक प्राथमिक ब्रोमीन जिसमें एक कार्बन कम हो। और अगला क्वेश्चन है ग्रेवियल सेलिमाइड संश्लेषण में निम्नलिखित में कौन सा विक्रमक का उपयोग किया जाता है?
KOH का ग्रेवियर सेलिमाइड संश्लेषण किया जाता है। प्रोटीन की इकाई कौन सी है? प्रोटीन की इकाई कौन सी है? अमीनो अम्ल। पहला सही हो जाए। प्रोटीन की इकाई कौन सी है? अमीनो अम्ल। एस्कार्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? एस्कार्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? विटामिन सी। पौधों में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण का रूप कौन सा पॉलीसैकेराइड करता है? पौधों में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण का रूप कौन सा पॉलीसैकेराइड करता है? स्टार्च। कौन करता है? स्टार्च। ए सही हो जाएगा, सॉरी बी। और अगला है, इनमें से कौन सा एक प्राकृतिक पॉलीमर है? इनमें से कौन सा एक प्राकृतिक पॉलीमर है? स्टार्च। कौन सा? स्टार्च। इसमें सी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? थर्मोसेटिंग कौन सी प्लास्टिक है? बेकेलाइट। बेकेलाइट पहले सही हो जाए। बेकेलाइट क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। इनमें से कौन सा समबहुलक है? इसमें कौन सा समबहुलक है? नाइलॉन 66। नाइलॉन 66 एक सही हो जाए। कौन सा? ए सही हो जाए, नाइलॉन 66। और अगला क्वेश्चन है, कठोर जल में सफाई के लिए किसे प्रयोग किया जाता है? चैनल पे आप नए हो तो लाइक कर रहे हैं जरूर और कमेंट जरूर करते रहें। कठोर जल में सफाई के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? साबुन का, अपमार्जक का, ए बी दोनों का? किसका किया जाता है कठोर जल की सफाई करने के लिए? अपमार्जक का। किसका? अपमार्जक। कौन सा हो जाएगा? बी सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सेल में अक्रिय इलेक्ट्रोड के बारे में सही नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सेल में अक्रिय इलेक्ट्रोड के बारे में सही नहीं है? डी सही है। यह रेडॉक्स अपक्रिया के लिए सतह प्रदान करता है। यह रेडॉक्स अपक्रिया के लिए सतह प्रदान करता है। और अगला क्वेश्चन है, मूल क्रिस्टल तंतुओं की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। मूल क्रिस्टल तंतुओं की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। घनाकार संरचना पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वय संख्या क्या होती है? घनाकार संरचना पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वय की संख्या कितनी होती है? 8। कितनी होती है? 8। घनाकार में पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वय संख्या 8 होती है। और अगला क्वेश्चन है, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेज जालकों की संख्या कितनी होती है? घनाकार क्रिस्टल में 3 होती है। कितनी होती है? 3। क्रिस्टल में ब्रेवेज जालकों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। और अगला क्वेश्चन है, सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल से चतुष्फलक रिक्तियों की संख्या होती है। सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलक की रिक्तियों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कितनी होती है? 8। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका हिमांक अवमन अधिकतम होता है? निम्नलिखित किसका हिमांक अवमन अधिकतम होता है? पहला सही है K2SO4। K2SO4। निम्नलिखित में से कौन विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है? भवनांक अनुमेय। कौन सा? भवनांक अनुमेय। और अगला क्वेश्चन है, अगर 18 ग्लूकोज C2H2O की किसी विलायक में 1000 G में उपस्थित है तो विलयन की मोलरता कितनी होगी? 0.1। कितनी होगी? 0.1। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, 1 फैराडे के बराबर कितना होता है? 1 फैराडे कितने बराबर होता है? 96,500 कूलम। कितना होता है? 96,500 कूलम। अब अगली वीडियो में अगली प्रैक्टिस सेट ले आएंगे और सब्जेक्ट का। आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और तैयारी बेहतर बनाए जिससे आपका परीक्षा बहुत अच्छा जाए, पेपर अच्छा हो।